नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख इन दिनों हालिया घटनाओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों की वजह से पूरे देश की नजर में है। 4 युवाओं की दुखद मौत ने न सिर्फ इलाके में शोक को और गहरा कर दिया है, दुख पैदा किया है, बल्कि वहां के माहौल को संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है। इसी बीच जोधपुर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता और समाजसेवी सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हाल ही में एपेक्स बॉडी के वकील हाजी मुस्तफा और उनके भाई ने सोनम वांगचुक से जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सामने आई बातें लद्दाख की वर्तमान परिस्थितियों और लोगों की चिंताओं पर कई अहम सवाल खड़े करती है। वांगचुक न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जो बयान उनके वकील ने दिया है, एपेक्स बॉडी के वकील ने दिया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी चिंता का केंद्र पूरी तरह से लद्दाख के लोगों और वहाँ के हालात है, लद्दाख के लोगों की हालत और वहाँ के हालात है। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुलाकात में क्या क्या बातें सामने आई हैं, सोनम वांगचुक ने लोगों और प्रशासन के लिए क्या संदेश दिया और लद्दाख में सुरक्षा, शिक्षा और इंटरनेट सेवाएं जैसे मामलों में हालात किस ओर बढ़ रहे हैं, क्या हालात है। और हम ये भी जानेंगे कि वांगचुक और उनके समर्थक किस तरह शांति और संवैधानिक रास्ते की बात कर रहे हैं ताकि इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा सके। क्या है पूरा मामला, सोनम वांगचुक ने जेल से क्या संदेश दिया है, उनके जो एपेक्स बॉडी के वकील हैं उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख में जारी तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच जोधपुर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। 4 अक्टूबर को एपेक्स बॉडी के वकील हाजी मुस्तफा और सोनम वांगचुक के भाई ने उनसे जेल में मुलाकात की। हाजी मुस्तफा ने बताया कि सोनम वांगचुक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत हैं, लेकिन लद्दाख की मौजूदा हालत को देखकर वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक लगातार लद्दाख के लोगों और वहां के हालात को लेकर विचार मग्न हैं और न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा है कि लद्दाख में जिस तरह से 24 तारीख को एक हादसा हुआ, किस तरह से एक पीसफुल एक मूवमेंट में किस तरह से एक वायलेंस का एक हमने सिलसिला देखा और उसके चलते किस तरह से जो निहत्थे लोग हैं उनको शहीद किया गया, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए और बहुत सारे हमारे यूथ के एपेक्स के यूथ लीडर्स अभी इस वक्त जेल में हैं। बहुत सारे हमारे बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो हमारे रिलीजियस इदारे हैं उनके जो लीडर्स जेल में हैं और इस तरह से बाकी जो कांग्रेस की लीडर्स सब जेल में हैं, तो उनको उसका बड़ा दुख था। मुलाकात के बाद हाजी मुस्तफा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनम वांगचुक ने 4 युवाओं की मौत की घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाजी मुस्तफा ने कहा कि सोनम साहब का मन शांत है, मगर उनका दिल लद्दाख के लोगों के लिए बेचैन है। वो चाहते हैं कि निर्दोषों को न्याय मिले और सच्चाई सबके सामने आए। एक मैसेज हमने पहले भी भेजा था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। वो बोल रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इस तरह से जो हमारा एक मूवमेंट है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का, वो कम नहीं होना चाहिए। लोगों को भी वही पैगाम दिया था कि इसमें कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए और जिस तरह से एपेक्स हमारी जो लीडरशिप है वो किस तरह से इसको मूवमेंट को आगे फॉरवर्ड ले जा रहे हैं और जो भी वो करें वो अपने मूवमेंट के लिए करें। हाजी मुस्तफा के मुताबिक वांगचुक ने अपने समर्थकों और लद्दाख के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और लद्दाख के मुद्दों को संवैधानिक दायरे में रहकर ही हल किया जाना चाहिए। एपेक्स बॉडी ने बताया कि कानूनी टीम आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर अदालत में आगे की कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। बट पूरे मुल्क के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग कंडेम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है सो दैट वी हैव सम रेमेडी इन द कोर्ट, यानी हम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सके। तो उस ग्राउंड्स के लिए वो केस किया था, जिसमें कोर्ट ने, मैं अगर आपको फर्दर अगर एक्सप्लेन करूँ तो कोर्ट ने ये कहा कि उनको जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जिसके लिए हमारे तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर है, वो जब अपीयर हुए तो उनको कहा कि इनके ग्राउंड्स इनको जल्दी बताया जाए। तो मैडम गीतांजलि वगैरह आज गए हैं मिलने, लॉयर 2 लोग, तो उनको शायद हो सकता है उनको ग्राउंड्स बताएं कि क्या ग्राउंड्स हैं जिसके बिना पर उनको अरेस्ट किया गया है। तो पिटीशन सिर्फ इस तक महदूद था इस चीज़। इस बीच लद्दाख में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है। लेह जिले में बुधवार से कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन 163 BNSS की तैनाती अब भी जारी है। सुरक्षा कारणों से पूरे लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लद्दाख के लोग न्याय, स्थिरता और शांति की उम्मीद लगाए हुए हैं।
लद्दाख के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण का कानूनी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लद्दाख में जारी तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच जोधपुर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। 4 अक्टूबर को एपेक्स बॉडी के वकील हाजी मुस्तफा और सोनम वांगचुक के भाई ने उनसे जेल में मुलाकात की। हाजी मुस्तफा ने बताया कि सोनम वांगचुक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर वो काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि वांगचुक लगातार लद्दाख के लोगों और वहां के हालात को लेकर विचार मग्न है और न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुलाकात के बाद हाजी मुस्तफा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनम वांगचुक ने 4 युवाओं की मौत की घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाजी मुस्तफा ने कहा कि सोनम साहब का मन शांत है, मगर उनका दिल लद्दाख के लोगों के लिए बेचैन है। वो चाहते हैं कि निर्दोषों को न्याय मिले और सच्चाई सबके सामने आए। हाजी मुस्तफा के मुताबिक वांगचुक ने अपने समर्थकों और लद्दाख के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए और लद्दाख के मुद्दों को संवैधानिक दायरे में रहकर ही हल किया जाना चाहिए। एपेक्स बॉडी ने ये बताया कि कानूनी टीम आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर अदालत में आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस बीच लद्दाख में जो स्थिति है, हालात है, धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश की जा रही है, सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेह जिले में बुधवार से कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन 163 BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 की तैनाती अभी भी जारी है। सुरक्षा कारणों से पूरे लेह जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और प्रशासन ने ये कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लद्दाख के लोग न्याय, स्थिरता और शांति की उम्मीद लगाए हुए हैं। लद्दाख के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण का कानूनी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी इस पूरे मुद्दे पर खास रिपोर्ट, जहां हालिया घटनाओं और 4 युवाओं की दुखद मौत ने पूरे इलाके का माहौल संवेदनशील बना दिया है। जोधपुर जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन वो लद्दाख के लोगों को लेकर चिंता में है। जैसा कि वकील ने कहा है, सोनम वांगचुक ने न्याय की अपील करते हुए निर्दोषों को न्याय दिलाने और सच्चाई सामने लाने की उम्मीद भी जताई है। ये भी बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने समर्थकों और लद्दाख के नागरिकों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने की अपील की है। प्रशासन भी धीरे धीरे स्थिति को सामान्य बनाने में जुटा हुआ है। लेह जिले में कॉलेज खुले हैं, सुरक्षा बल तैनात है और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण का कानूनी और राजनीतिक असर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लद्दाख के लोग न्याय, स्थिरता और शांति की उम्मीद लगाए हुए हैं और उनका भरोसा इस पर टिक गया है कि संवैधानिक रास्ते और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उनके अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।